इमेजिन करो तुम्हारे पास एक मस्टैंग की कार है। तुम उस कार में अपने कॉलेज में जाते हो, बहुत जोर से तुम एग्जॉस्ट दबाते हो, सारी लड़कियां तुम्हें पीछे मुड़ के देखती है, सारे लड़के तुमसे इंप्रेस हो जाते हैं, तुम्हारा पूरा दिन कॉलेज में बहुत अच्छा जाता है। कॉलेज के बाद तुम जाते हो अपने घर पे। तुम्हारे घर पे तुम देखते हो कि तुम्हारे गैराज में 7 स्पोर्ट्स कार्स और हैं, लंबोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, मैक्लेरन, बुगाटी, ऑल ऑफ दीज कार्स। फिर तुम जाते हो अपने ऊपर वाले फ्लोर पे। यू हैव अ 7 BHK हाउस। तुम वहां पर देखते हो तुम्हारी वॉच कलेक्शन भी बहुत एक्सपेंसिव है। पाटेक फिलिप, 7 फ्राइडे, ऑल ऑफ द लग्जरी वॉचेस, रोलेक्स, everything. You have everything. And you tell yourself, that's perfect. That's the perfect life I want. Now, let me tell you one thing. If that's how you think, it's bullshit. कुछ लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं होंगे एंड द बिगेस्ट रीजन ऑफ दैट इज कि दे आर टू बिजी वॉचिंग अदर पीपल डूइंग थिंग्स दे वांट टू डू. एलवीश यादव, YPM व्लॉग्स, सौरव जोशी व्लॉग्स, all of these, they all flex their wealth and they get millions and millions of views. I don't know why people are watching these YouTubers. There is literally zero value you are getting after watching Elvish Yadav's vlogs, after watching Saurav Joshi vlogs. It just says a lot about you as a person. तुम किसी और को वो करते हुए देख रहे हो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी आत्मा चाहती है करनी, और जो वो कर रहे हैं इट्स नॉट इवन गुड. आज के टाइम पे स्पेशली टीनेजर्स 18, 19, ओके 17, 16, वो क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे एडिट्स देखते हैं सुपर कार्स की. भाई मैं तो सुपरा लूंगा, मस्टैंग कितनी सेक्सी गाड़ी है, फरारी कितनी अच्छी गाड़ी है, ऑल ऑफ दीज कार्स. इन गाड़ियों की एडिट देखते हैं और ये कन्फ्लेट करते हैं कि सक्सेस का मतलब तो ओनिंग स्पोर्ट्स कार्स ही है. लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर इनसिक्योर. बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास गाड़ी आएगी ना तो तुम्हारे अंदर जो वॉइड है ना वो कम हो जाएगा. लेट मी टेल यू वन थिंग, इट डजंट वर्क्स लाइक दिस. इट डजंट. यू थिंक कि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार्स आएंगी, यू थिंक तुम्हारे पास पैसा आएगा, यू थिंक तुम्हारे पास बहुत सारी वेल्थ आएगी जो तुम्हें लोगों की अटेंशन मिलने लग जाएगी, तुम्हें प्यार मिलने लग जाएगा. आंसर मी वन थिंग ब्रो, व्हाई आर यू इन द नीड ऑफ दैट थिंग एट द फर्स्ट प्लेस? तुम्हें अनइंटेलिजेंट लोगों की अटेंशन क्यों चाहिए? और उससे भी साइड में रखते हैं. डू यू नो वन थिंग, कोई भी अगर एक्सटर्नल चीज तुम्हें इंटरनली वैलिडेट कर रही है, इट मीन्स कि तुम बहुत शैलो हो एज अ पर्सन. क्योंकि कल को अगर तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी घड़ियां सब छीन लिया जाए तो तुम क्या बचोगे यार? लाइक थिंक अबाउट इट, व्हाट विल यू बिकम एज अ पर्सन? सो इफ यू थिंक कि भाई मेरी लाइफ में ये सब स्पोर्ट्स कार्स होंगी, मेरी लाइफ में ये सब होगा, मेरी लाइफ में वो सब होगा, इतना पैसा होगा, इतने घर होंगे, ये सब होगा, उससे मेरे को अंदर से फुलफिलमेंट मिल जाएगी, नहीं होता ऐसा. तुम्हें फुलफिलमेंट मिलती है उस फैक्ट से कि तुम अफोर्ड कर पाए उस चीज को. एंड सेकेंडली ब्रो, अगर तुम्हारा गोल ही सिर्फ स्पोर्ट्स कार लेना है, ये सब करना है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर डिल्यूजनल एज फक. बिकॉज तुम्हारे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तुम्हारे पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, लेकिन तुम्हें मस्टैंग की गाड़ी चाहिए. हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? अभी तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए कैश फ्लो पे. तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए हाउ मनी वर्क्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो. देखो, तुम्हें सबसे पहले एक चीज रियलाइज करनी होगी कि पैसा, अगर तुम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, देन ओनली वॉच दिस वीडियो. बिकॉज मैं पढ़ाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं. अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई छोड़ के मैं बिजनेस करूंगा, डोंट डू इट. और पढ़ाई इज समथिंग दैट आई रियली बिलीव तुम्हारा IQ बढ़ाती है. ये ना सुनने में अच्छा लगता है एंड्रयू टेट का कि भाई एस्केप द मैट्रिक्स, ये करो वो करो. आई नो इट्स ट्रू, बट एकदम एक्सट्रीम मूव लेना और अपनी पढ़ाई को एकदम छोड़ देना इज अ डम मूव. ठीक है, द ओनली टाइम यू शुड लीव योर स्टडीज इज जब तुम्हारा एक बिजनेस बहुत वर्क कर रहा हो और वो बिजनेस तुम्हारी इंडिया की सारी डिग्री से ज्यादा पैसा कमा के तुम्हें दे रहा हो. इफ दैट्स हैपनिंग, डोंट स्टडी. डोंट स्टडी. उस चीज का चिट्ठा तो मुझसे ले लो, उसके बाद मत पढ़ो. तुम्हारा फोकस बिजनेस में होना चाहिए. लेकिन अगर तुम अपने बिजनेस पे अनश्योर हो, तुम्हारा वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं ला रहा है, एकदम पढ़ाई को मत छोड़ना. ये गलती मत करना. लेट्स से कि तुम्हें सिर्फ बिजनेस करना है. ओके, तुम्हें सबसे पहले एक चीज रियलाइज करनी है जो कि एंड्रयू टेट ने भी बोली थी. बहनचोद मैसेज क्यों आता है? तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी होगी दैट यू कैन ओनली टेक मनी फ्रॉम पीपल, यू कैन नॉट मेक मनी. फेडरल रिजर्व मेक्स मनी. हर कंट्री का फेडरल रिजर्व पैसा बनाता है. एंड दैट्स समथिंग एंड्रयू टेट सेड एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. उस बंदे की पैसों के ऊपर नॉलेज इज वेरी अप्रिशिएबल. और वो क्या बोलता है, कितना वो है, मुझे उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता. द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट एंड्रयू टेट वाज हिज पर्सपेक्टिव ऑन मनी. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि लोग अमीर कैसे होते हैं ऑनलाइन. ठीक है, लेट्स से एंड्रयू टेट, वो क्या करता है, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, ही फ्लेक्सेस हिज वेल्थ. अपनी गाड़ियां दिखाता है, अपना लाइफस्टाइल दिखाता है, लोगों को बोलता है कि तू पूरी उम्र जॉब करेगा, तू पूरी उम्र ये करेगा. फिर अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट करता है, फॉर एग्जांपल द रियल वर्ल्ड, उसकी खुद की कम्युनिटी, जहां पे वो लोगों को सिखाता है कि पैसे कैसे बनाते हैं. उसने क्या किया, स्कैरसिटी बनाई इस चीज की कि भाई तू ब्रोक है एंड पीपल आर ब्रोक. कितने लोग अमीर इस दुनिया में? बहुत कम. इस चीज की स्कैरसिटी बनाई. ओके, देन उस स्कैरसिटी पे मरहम लगाने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया. उस
प्रोडक्ट का बिकना तय था। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास बहुत अटेंशन है, बहुत पैसा है। क्योंकि उसके पास पैसा है, लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी पैसा मिलेगा, बट इट्स नॉट यूजुअली द केस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ यू हैव टू पे समवन टू गेट रिच, then the only person who's gonna get rich is the someone you pay to. Let me repeat this thing. अगर तुम किसी और को पैसे देके अमीर बनने की सोच रहे हो, तो तुम्हें एक चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि इस तरीके से सिर्फ जिस बंदे को तुम पैसे दे रहे हो, सिर्फ वो ही अमीर बन रहा है। तुम कमा लोगे, that's true, तुम कमा लोगे, लेकिन 0.1% of what that man is earning। तो तुम्हारा इनएविटेबल गोल क्या होना चाहिए लाइफ में? टू सेल समथिंग। अगर हम कुछ बेचेंगे नहीं, तो पूरी उम्र सिर्फ खरीदते रह जाएंगे, पूरी उम्र दूसरी कंपनीज को प्रॉफिट्स देते रह जाएंगे। हम कब बेचेंगे? हमारी पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ बिक रहा है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा डेस्क, मेरा माइक, मेरा कंप्यूटर, मेरा सीपीयू, मेरे बेड्स। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ बहुत कॉन्शियसली बेचा जा रहा है। मेरा फोन, मेरा ग्लास, मेरी नोटबुक्स, एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हें बेचा जा रहा है। इवन तुम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो, वहां पे भी एजुकेशन बेची जा रही है। तो तुम्हें एक बात गांठ बांध देनी चाहिए कि लाइफ में तुम्हें एक अटेम्प्ट कुछ ना कुछ सेल करने का हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना, तो तुम खुद बिक जाओगे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें रियलाइज करनी है कि वी हैव टू सेल समथिंग टू दिस वर्ल्ड। अब क्या सेल करना है, ये तुम्हें फिगर आउट करना होगा। ये मैं तुम्हें फिगर आउट करके नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कोई बिजनेस मॉडल दिया भी तो बहुत शैलो होगा, क्योंकि उस चीजों से मैं गुजरा हूं, तुम नहीं। तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो भी चीज तुम्हें लगती है कि हाँ भाई मेरे को ये ट्राई करना है, जस्ट गिव इट अ शॉट। दूसरों को कॉपी मत करो कि उसने ये करा मैं भी ट्राई करता हूं। डोंट डू दिस। तुम्हारा दिमाग किस चीज में चल रहा है, सोचो, बैठ के अपने आप से बात करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो कि मैं क्या शुरू कर सकता हूं। डोंट जस्ट सिट आइडल। ऑन टू द टॉप ऑफ दैट, मैं तुम्हें हमेशा एडवाइस करूंगा कि अपने एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करो, क्योंकि तुम्हारे एकेडमिक्स कैन एक्ट एज अ बैकअप इफ नथिंग वर्क्स। क्योंकि लेट्स से इफ एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास एक एमबीए की डिग्री होती है एंड आई ट्राई मल्टीपल बिजनेस और कुछ भी काम नहीं करता, तो कम से कम मेरे पास एक स्टेबल जॉब तो होगी। ऑल्दो आई हेट द आइडिया ऑफ हैविंग जॉब्स, बट एटलीस्ट आई वुड हैव अ बैकअप। हैविंग अ बैकअप इज अ स्मार्ट मूव, इट्स नॉट अ डम मूव। ओके, सो हमने इस चीज से दो चीजें सीखी। पहली, कि दुनिया में हमें कुछ बेचना है इफ यू वांट टू गेट रिच। सेकेंडली, कि तुम पैसा बना नहीं सकते, तुम सिर्फ पैसा दुनिया से ले सकते हो। द वर्ल्ड इज मेकिंग मनी फॉर यू, यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम टू गिव देयर मनी to you. That's how the world works. That's how the elites operate. Just keep these things in mind. I hope तुम्हें थोड़ा सा मैंने पर्सपेक्टिव दे दिया है पैसे का, how this world works. इनिशियली मैं स्पोर्ट्स कार्स वगैरह इन सब की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा गोल वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ सॉर्ट नहीं है अभी, तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए। मेरा प्राइम गोल होना चाहिए सबसे पहले मेरे को क्या बिजनेस मॉडल देखना है। तुम्हारा प्राइम गोल एक स्पोर्ट्स कार लेना नहीं होना चाहिए अभी। तुम्हारा प्राइम गोल होना चाहिए एक बिजनेस का प्लान, ठीक है, कैश फ्लो बनाना। कैश फ्लो, यू नीड कैश फ्लो। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं तो स्पोर्ट्स कार्स लूंगा, ये वो, बस इस डिलेमा के अंदर फंस के रह जाते हैं, पूरी उम्र निकाल देते हैं, ना गाड़ी आती ना पैसा, सिर्फ सोचते रहते हैं पूरी उम्र की भाई मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं वो घर लूंगा, मैं ये लूंगा। तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी है कि ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ये सारे बड़े बड़े अमीर लोग तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का यूज करके तुम्हें ही चीजें बेच रहे हैं। थिंक अबाउट इट, तुम्हारी ही इनसिक्योरिटीज का यूज करके तुम्हें ही चीजें बेच रहे हैं। इससे पहले तुम्हारी इनसिक्योरिटी का यूज हो, तुम लोगों की इनसिक्योरिटी का यूज करके कुछ बेचते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं यूं नहीं कह रहा कि कुछ भी बिक जाएगा। अगर तुम्हारी चीज अच्छी हेल्पफुल होगी तो ही बिकेगी। अगर तुम उनके जख्म पे मरहम लगा सकते हो एक अच्छे प्रोडक्ट से, तो ही बिकेगी, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। जस्ट हेल्प समवन एंड यू विल गेट पेड फॉर इट। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। चौथी चीज, कभी भी पैसे बचाने की बात मत करो। मैं आज के टाइम पे बहुत लोगों को देखता हूँ, ये टिपिकल यूट्यूबर्स जो होते हैं, वारिकू, अंकुर वारिकू, कि भाई पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, 10,000 रुपए आए 7,000 स्टॉक में लगाओ। डज इट इवन मैटर कि तुम्हारे बैंक में 10,000 है या लाख रुपए हैं? तुम्हारे पास कितने रुपए वो मैटर जब तक नहीं करता, जब तक तुम्हारे पास कैश फ्लो है। अगर मेरे पास 20 लाख का कैश फ्लो महीने में आ रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं 19 लाख रुपए कहां खर्च रहा हूं, बिकॉज उस पॉइंट पे दैट रियली डजंट मैटर। इफ आई एम लाइक श्योर शॉट कि वो पैसा आएगा ही आएगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मैं कितना ही पैसा उड़ाऊं। दैट्स द पावर ऑफ कैश फ्लो, एंड द ओनली टाइम यू कैन अफोर्ड ऑल द स्पोर्ट्स कार जो तुम्हें चाहिए इज व्हेन यू हैव कैश फ्लो। मेरे को पर्सनली नहीं आता, हिट नहीं आता मेरे को स्पोर्ट्स कार से, लग्जरियस चीजों से, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आई बॉट अ वॉच ऑफ 7 फ्राइडे व्हिच वाज 1.5 lakhs। मैंने वो घड़ी खरीदी एंड माय लाइफ वाज सेम आफ्टर दैट। कुछ भी नहीं होता, वो बस इंसान की एक फितरत होती है कि उन्हें बस चेज पसंद होता है। इंसान को चेज पसंद होता है कि मेरे को ये चीज चाहिए। वो चेज होता है ना, वो चेज, इंसान को वो पसंद है। इंसान को वो चीज पसंद भी नहीं होती। तो बाहर की चीजों से फुलफिलमेंट लेना इज अ शैलो थिंग। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारी रूह तुम्हारे साथ रहकर ही खुश है, कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। जब तुम ये चीजें फील करने लग जाओ, तो तुम अमीर
होने के बहुत क्लोज आ जाओगे और तुम रियलाइज करोगे कि ये जब चीजें मैं सोचता था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना कुछ फ्लैशी लाइफस्टाइल चाहिए, तुम्हें असलियत में वो चीज चाहिए भी नहीं थी, तुम्हें बस तुम चाहिए थे। अब मेरी बात सुनना, ऑल दी स्पोर्ट्स कार्स, मैं तुम्हारा दिमाग खोलने वाला हूँ, प्लीज मेरी बात सुनना। ऑल दी स्पोर्ट्स कार्स एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक तरह का बिजनेस है। तुम सोच के देखो, 20-20 30-30 साल सेव करते हैं पैसे गाड़ी लेने के लिए, एंड जैसा कि मैंने कहा, सेविंग से तो कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। सेकेंडली, जो लोग सेव करते भी है वो सिर्फ एक गाड़ी के लिए करते हैं, एंड यही तो है ब्रो, दैट्स मार्केटिंग ऑफ दीज रिच, दैट्स द मार्केटिंग ऑफ दीज कार कंपनीज। क्योंकि आज के टाइम पे एक एक्सपेंसिव कार एक स्टेटस सिंबल है, और जो भी चीज एक स्टेटस सिंबल होती है वो बिकती ही बिकती है। इंसान अपनी पूरी उम्र कांड घिसाता है जस्ट टू हैव दैट स्टेटस सिंबल। ठीक है, मैं इन चीजों से बहुत ऊपर हूं, बट आई नो तुम लोगों को ये फील होती होगी। पता है मेरे लिए चीजें मैटर क्यों नहीं करती इतनी? क्योंकि मेरे को ये चीज फुलफिलमेंट नहीं देती, बिकॉज मेरे को जो चीज फुलफिलमेंट देती है वो है सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट, एक अच्छे के लिए इम्पैक्ट। फॉर मी फुलफिलमेंट इज हैविंग अ फैमिली। जब मैंने अपने डैड और मॉम को रिटायर कर दिया था, फॉर मी द फुलफिलमेंट वाज व्हेन आई बॉट अ वॉच फॉर माय डैड। फॉर मी द फुलफिलमेंट इज व्हेन माय मॉम आस्क्स फॉर समथिंग एंड आई कैन गिव इट इन अ सेकंड। दैट्स फुलफिलमेंट। फॉर मी फुलफिलमेंट इज नॉट हैविंग 20 सुपर कार्स। तुम्हारे लिए होगी एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो खरीदो इस चीज को, बट उससे पहले फिगर आउट करो कि तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। मैं इन फ्यूचर में तुम्हें थोड़े से वेज बताऊंगा जिससे मैंने अपने फर्स्ट 20 लाख टच करे थे, बट इनिशियली मैं तुम्हें माइंडसेट देना चाह रहा था अपना, कि दुनिया को देखो कैसे, कि तुम पैसों को देखते कैसे हो, उस बारे में। आई होप आई वॉज एबल टू डू दैट, एंड इफ आई वॉज एबल टू डू दैट, आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू। तो ना, मैंने एक फ्री ई बुक बनाई हुई है जो कि तुम लोग एक्सेस कर सकते हो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उस बुक के अंदर मेरे 8 बिजनेस टेनेट्स हैं जो मेरे को लगता है कि बहुत सच है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग समथिंग। ठीक है, तुम एक बार बुक को पढ़ना, तुम ना एक बार वो वाली बुक पढ़ना, और जब तुम वो बुक पूरी पढ़ लो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ना एक बार कमेंट करना कि तुम्हें वो बुक कैसी लगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। अगर तुम ये छोटा फेवर मेरा करोगे, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी उस बुक को पढ़ने की, बिकॉज इट हैज रियलिटीज इनसाइड इट। आई होप मैं तुम्हारा थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट कर पाया पैसों को लेके, गाड़ी को लेके, वाइब्रेंट लाइफस्टाइल को लेके। आई होप आई वाज एबल टू डू दैट। ओके गाइस, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस, ध्यान रखो एंड कीप असेंडिंग।